हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमें इनका प्रयोग कब करना है और इनटू का प्रयोग करना है कब करना है। मैं रूम में बैठकर पढ़ रही हूँ, मेढक कुएं में गिर गया। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा इन मे के सेंस में हम इनको यूज करें या इनटू का यूज करें। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम इनका प्रयोग कब करेंगे और इनटू का प्रयोग कब करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना समय को बर्बाद किए हुए। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं इन और इनटू का प्रयोग हमें कब करना है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि हमें कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे हम इनका यूज कर रहे थे और एट का यूज कर रहे थे। क्लियर हुई थी बातें आपको? आई होप आपको, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइए स्पोकन क्लास की और वहां पर जाके आप इन वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए आज बात करते हैं इन और इनटू के बारे में। अब इनका सेंस, इनका भी सेंस होता है मे के अर्थ में और इनटू का भी अर्थ होता है मे। अब कंफ्यूजन हमारा ये बनता है कि हम आखिर इन दोनों को किस किस सिचुएशन में यूज करें। इनका और इनटू का प्रयोग किसी चीज के अंदर की जो स्थिरता भाव होता है उसको व्यक्त करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इन और इनटू का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हम इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? जैसे कमरे में मैं कमरे में पढ़ रही हूँ, तो मैं कमरे में पढ़ रही हूँ इसका मतलब मैं पूरे कमरे में चल नहीं रही हूँ, मैं एक जगह स्थिर हूँ। तो मैं क्या यूज करूंगी यहाँ पर? इस सिचुएशन में मैं के लिए हम इनका यूज करेंगे। लेकिन जब गति होती है, यानी जैसे कि कुएं के अंदर मेढक गिरा, मेढक जब गिरेगा तो क्या वो कुएं में स्थिर रहेगा? क्या वो बेहोश हो जाएगा? हो भी सकता है। तो अगर मेढक गिरता है कुएं में तो हमें क्या करना है? ठीक है, अगर मेढक कुएं में गिर गया तो वो भागेगा, खुद को बचाने के लिए इधर उधर उछलेगा। क्लियर हुई बात? तो वो क्या है, वो मोशन में रहेगा। क्या रहेगा? मोशन में रहेगा। और उस कंडीशन में हम मे के लिए यूज करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इनटू का यूज करेंगे। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाती हूँ। ही इज रीडिंग इन हिज रूम। अब वो रीडिंग कर रही है, ठीक है, वो रीडिंग कर रहा है या कर रही है, तो वो अपने रूम में रीडिंग कर रहा है, तो वो स्टेबल है ना? वो स्टेबल है, वो कहीं नहीं चल रहा है, वो घूम घूम कर नहीं पढ़ रहा है, वो एक जगह पढ़ रहा है। तो हम इसके लिए इनका यूज करेंगे। ही जम्प्ड इन द रिवर। अब रिवर में जंप करने के बाद अगर कोई रिवर में जंप कर रहा है तो क्या वो स्टेबल खड़ा रहेगा? आपने जंप किया रिवर में तो आप क्या इस ऐसे ही सीधा खड़े रहोगे? नहीं, आप स्विम करोगे। ठीक है, आप तैरोगे इधर उधर। अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप समझ सकते हो कि आप क्या करोगे। तो अगर आप जंप करते हो रिवर में तो आपके अंदर मोशन होंगे, और जब मोशन होंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे इनटू द रिवर। ओके, क्लियर हुई? द फ्रॉग फेल इन द वेल। अब फ्रॉग जो है वो फेल हुआ कहाँ? वेल में गिरा। तो वेल में गिरने के बाद वो स्टेबल नहीं रहेगा कि वो मतलब आप उसकी मेहमान नवाजी की जाएगी कुएं के अंदर, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रॉग के अंदर मोशन आ जाएगा गिरने के बाद, और वहां पर हम यूज करेंगे इनटू का प्रयोग करेंगे। द थीव्स ब्रोक इन हिज हाउस लास्ट नाइट। अब जो चोर थे उसके घर को लूटा उटा जो कुछ भी किया। जो थीव्स थे ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। अब जो चोर आए तो वो खड़े तो थे नहीं कि आओ भाई हमें पीट लो, है ना? खड़े नहीं थे, तो वो क्या भागे दौड़े कुछ भी किए, तो हम इसके लिए मोशन हुआ। और जहां पर भी मोशन होगा वहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। और जहां कहीं भी एक स्टेबिलिटी का हमें संकेत मिलेगा या साइन मिलेगा, वहां पर हम यूज करेंगे इनका। बात क्लियर हुई? आगे मैं बताऊं। अब इनटू का प्रयोग हम कुछ और सेंस में भी करते हैं। कैसे? इनटू का प्रयोग परिवर्तन या जो चेंज होते हैं, चेंज ऑफ स्टेट के लिए किया जाता है। जैसे द वाटर टर्न्स इन वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस।
तो जो वाटर है वो वेपर में चेंज हुई। तो जब चेंज होता है स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट होता है, कोई भी एक सामान किसी दूसरे सामान में चेंज हो रहा है, तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका, तो वहां पर हम यूज करेंगे इनटू का। मिल्क चेंज, अब जो मिल्क होता है, कर्ड कैसे बनता है, मिल्क से बनता है। क्लियर, सभी सभी ने कर्ड खाया है ना, तो कर्ड बनता है मिल्क से। तो हमें कैसे हमें बताना है। अब मिल्क लिया हमने और रात में रख दिया, सुबह देखा कर्ड बन गया, तो ये मैजिक हो गया। तो मैजिक जब जहां हो रहा है तो वहां पर हम यूज करेंगे इनटू का। यानी जब भी कोई चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, आप एक बहुत सिंपल साधारण से बच्चे हो पढ़ने वाले, और आप एक एकदम बढ़िया से मॉडल टिप टॉप बच्चे बन गए, तो आपके अंदर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो आप एक सिंपल बच्चे से टर्न इनटू एकदम हाई फाई बच्चे बन गए, तो आपके अंदर चेंजेस हुए, तो आप क्या यूज करोगे, इनटू का यूज करोगे। अब कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे आपको क्या क्या करना है, इनटू का यूज करना है। जैसे सी इनटू, यानी विचार करना होता है। सी इनटू यानी जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, किसी या फिर किसी चीज के बारे में देखते हैं या सुनते हैं, तो वहां क्या करते हैं, सी इनटू यानी हम देखेंगे। ठीक है। लेट इनटू यानी अनुमति देना होता है। डू इनटू यानी अनुवादक करना होता है। ब्रेक इनटू यानी जबरदस्ती प्रवेश जब हम कहीं पर करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको ब्रेक, वहां के रूल्स को ब्रेक करते हैं। तो इसको ऐसे याद रखना, ब्रेक इनटू, ये वहां पे हमने चेंज किए, वहां पर चेंजेस हुआ, क्या चेंजेस हुआ कि हमने रूल तोड़ दिया, तो ये ब्रेक हुआ और इनटू का यूज करेंगे। क्लियर हुई बात है। ईट इनटू यानी एट इनटू नष्ट करना होता है। लुक इनटू यानी बदलना होता है। ब्रस्ट इनटू लॉफ्टर यानी ठहाके लगाकर हंसना होता है, यानी आप बहुत तेज लाउड हंस रहे हो, तो क्या बोलते हैं इसको, ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। ठीक है। अब आगे क्या, ब्रस्ट इनटू टीयर्स, अब आप फूट फूट कर रो रहे हो, मतलब भयानक वाला रो रहे हो, अति वाला रो रहे हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे ब्रस्ट इनटू टीयर्स। ठीक है, एकदम टीयर्स की बौछार हो गई, तो वहां पर हम यूज करेंगे बर्स्ट इनटू टीयर्स। अब क्या कहते, केम इनटू फैशन, प्रचलन में आना। अब मैंने आपको बताया था कि आप कोई फैशन ट्रेंड में आना है, तो केम इनटू फैशन यानी वहां पर चेंजेस होंगे। तो ट्रेंड में आने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रेजेस है कुछ, यहाँ पर हम यूज करेंगे केम इनटू फैशन। मर्ज इनटू मी, विलय होना। ठीक है, किसी चीज में किसी चीज को मिला देने को हम मर्ज कहते हैं। तो मर्ज इनटू मी यानी किसी चीज में हमने कुछ मिलाया है, या किसी डिपार्टमेंट को हम किसी और डिपार्टमेंट में मिला देते हैं, तो वहां पर भी हम मर्ज इनटू मी का यूज करते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको लर्न करना है और आपको समझना है, और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इनका यूज कहाँ करना है और इनटू का यूज कहाँ करना है। मैंने बहुत सिंपल वे में बताया है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना मैं हाउस फ्रॉक की तरह आपको भी कुएं में गिरा दूंगी। तो फटाफट चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।